गिरियक प्रखंड के रैतर गांव में राजेश कुमार ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। केक और पार्टी की जगह उन्होंने सरकारी स्कूल के 350 बच्चों के बीच किताबें और होली के रंग बांटकर खुशियां साझा की। स्कूली बच्चों के बीच किताब, कॉपी और कलम को बांटते दिख रहे ये 38 साल के राजेश कुमार हैं, जो नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के रैतर गांव के रहने वाले हैं। राजेश ने जन्मदिन मनाने के मायने को ही बदल दिया है। राजेश ने स्कूली बच्चों के बीच अपना 38वां जन्मदिन मनाया। जानकारी के मुताबिक हर साल वो अपना जन्मदिन सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच ही मनाते हैं। इस बार भी अपने 38वें जन्मदिन पर राजेश कुमार ने रैतर मध्य विद्यालय और प्राथमिक स्कूल के करीब 350 छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य पुस्तकें और होली के मौके पर अबीर गुलाल बांटे, जिसे लेकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही है। राजेश कुमार का कहना है कि वो हर साल अपना जन्मदिन बच्चों के बीच किताबें बांटते हैं ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। इस बार होली का पर्व भी नजदीक था, इसलिए उन्होंने बच्चों को रंग गुलाल देकर त्योहार की खुशियां भी साझा की। उन्होंने संपन्न लोगों से अपील की कि वे भी आगे आएं और अपने खास दिन जरूरतमंद बच्चों को साथ मनाएं। स्कूली छात्रा कोमल ने भी खुशी जताते हुए कहा कि ये उपहार उसके लिए बेहद खास है। रांची की सुनीता लकड़ा ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी किस्मत बदल दी। कभी आर्थिक तंगी से जूझ रही सुनीता आज 25 महिलाओं के साथ कजरी कॉटन साड़ियां बनाकर देश भर में पहचान बना रही है। ये कहानी संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की है। रंग बिरंगी साड़ियों पर दिख रही कलाकारी की ये तस्वीरें उस महिला के हाथों के हुनर को दर्शाती है जो कभी चूल्हा चौका किया करती थी, पर आज वो महिला आत्मनिर्भर सुनीता बन गई है, जिनकी अपनी अलग पहचान है। वो आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं। तस्वीरें रांची की हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही सुनीता लकड़ा आज न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि 25 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। सुनीता बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब घर चलाना मुश्किल था, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। समूह से लोन मिला और फिर शुरू हुआ साड़ी निर्माण का सफर। आज मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के तहत 25 महिलाएं मिलकर खास तौर पर कजरी कॉटन की साड़ियां तैयार करती हैं, जिनकी गर्मियों में जबरदस्त डिमांड रहती है। महज 50 ग्राम वजन वाली ये साड़ियां 2000 से लेकर 20,000 रुपए तक बिकती हैं और इन पर झारखंड की लोक कला पूरी तरह हाथ से उकेरी जाती है। वैशाली के लालगंज स्थित सरदा सदन पुस्तकालय केवल किताबों का केंद्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक धरोहर है। कहा जाता है कि यहां महात्मा गांधी का भी आगमन हुआ था। आज ये पुस्तकालय संरक्षण और जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। हाथों में सर्टिफिकेट लिए दिख रहे पुलिस जवानों की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई हैं, जहां पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समीक्षा भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वी प्रक्षेत्र के आईजी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया और बांका के पुलिस पदाधिकारियों को उनके बेहतर कामों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर प्रदान किया गया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश सहित कई डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश को आईजी विवेक कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें, यह सम्मान उन्हें हत्या संबंधित कांड के सफल उद्भेदन के लिए दिया गया है। यह समारोह पुलिस बल के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया। बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक तरफ बेटे के फर्ज को सलाम करने पर मजबूर करती है, तो दूसरी तरफ सरकारी दावों की पोल खोल रही है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें बेगूसराय सदर अस्पताल की हैं, जहां छोटे बच्चे ने सड़ांध सिस्टम को अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसे देख आप और हम शर्मसार हो जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हर जिले से सामने आती रही हैं, जो हर बार सवाल खड़े करती हैं। जानकारी के मुताबिक बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर निवासी अकलू मालाकार आपसी रंजिश में हुई मारपीट में घायल हो गए। पैर की हड्डी टूटने के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन
अस्पताल में कथित लापरवाही और स्टाफ की कमी के बीच उनके नाबालिग बेटे ने पिता की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। पढ़ाई की उम्र में यह बच्चा कभी स्ट्रेचर खींचता दिखता है तो कभी वार्ड में पिता की सेवा करता नजर आता है। अस्पताल परिसर में मौजूद लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कहकर सराह रहे हैं। एक तरफ बेटे का समर्पण है जो समाज के लिए मिसाल बन गया है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था पर उठते सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। पटना के पटना वुमेन्स कॉलेज में छात्राएं होली के रंग में सरोबार नजर आई। कॉलेज बंद होने से पहले सहेलियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर गाने और डांस के साथ इस खास पल को यादगार बना दिया। कई छात्राओं ने इसे अपने कॉलेज की आखिरी होली बताया। पटना में होली की खुमारी कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिली। जीवन के रंग की ये अलग अलग तस्वीरें पटना वुमेन्स कॉलेज की हैं, जहां छात्राएं रंगों में सराबोर नजर आईं। कॉलेज होली के बाद बंद होने वाला है और इससे पहले छात्राओं ने कैंपस में जमकर रंग गुलाल उड़ाए, गाने गाए और डांस भी किया। ढोलक की थाप हो या स्पीकर पर बजते होली के गीत, हर तरफ सिर्फ हंसी, खुशी और दोस्ती की रंगीन तस्वीरें थी। एक दूसरे को रंग लगाते हुए छात्राओं ने कहा कि ये उनके कॉलेज जीवन की आखिरी होली है, इसलिए इस पल को वो बेहद खास बना रहे हैं। 4 साल की पढ़ाई, दोस्ती और यादों के बीच ये आखिरी होली भावनाओं से भी भरी रही। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई अपनी सहेलियों को गले लगाकर इस खास दिन को कैमरे में कैद कर रहा था। तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दोस्ती, यादों और नए सफर की शुरुआत का जश्न भी है। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्राएं एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं, झूम रही हैं, मस्ती कर रही हैं और अपनी यादों को मोबाइल के कैमरे में समेट भी रही हैं। भागलपुर में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समीक्षा भवन में पूर्वी प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने बेहतर कार्य के लिए पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाथों में सर्टिफिकेट लिए दिख रहे पुलिस जवानों की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई हैं, जहां पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समीक्षा भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वी प्रक्षेत्र के आईजी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया और बांका के पुलिस पदाधिकारियों को उनके बेहतर कामों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर प्रदान किया गया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश सहित कई डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश को आईजी विवेक कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें, यह सम्मान उन्हें हत्या संबंधित कांड के सफल उद्भेदन के लिए दिया गया है। यह समारोह पुलिस बल के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया। कटिहार में इस बार होली का अंदाज बदला नजर आया। महानगरों की तर्ज पर आयोजित इवेंट वाली होली में डीजे, रंग गुलाल और पारंपरिक से लेकर आधुनिक खान पान का खास इंतजाम रहा। जेंजी ने पूरे जोश के साथ इस नए अंदाज का जमकर लुत्फ उठाया। रंगों का त्योहार होली, जहां एक ओर डीजे की धुन पर युवा झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परंपरागत फगुआ की आवाज अब धीमी पड़ती जा रही है। नवादा में पेंशनर समाज के बुजुर्ग इस परंपरा को जीवित रखने की अनोखी पहल कर रहे हैं। ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम के साथ फगुआ गाते बुजुर्गों की तस्वीर नवादा की है, जहां पेंशनर समाज के बुजुर्ग हर साल होली मिलन समारोह आयोजित कर इस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सभी बुजुर्ग एकजुट होकर होली के पारंपरिक गीत गाते हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। उनका साफ कहना है कि हमें अपनी जड़ों और सांस्कृतिक परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुजुर्ग बताते हैं, पहले होली का उत्साह 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता था। गांव में टोलियां बनती थी जो देर रात तक फगुआ गीत गाती थी। लोग एक गांव से दूसरे गांव जाकर होली के गीत गाते थे और इसमें युवाओं की भागीदारी भी काफी होती थी। होली की रात लोग आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ बैठते, गाते बजाते और भाईचारे का संदेश देते थे। इन बुजुर्गों की यही इच्छा है कि नई पीढ़ी आगे आए, इन परंपराओं को अपनाए और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे। कान्हा की नगरी में रंग बरस रहा है। बांके बिहारी मंदिर से लेकर बरसाने में लोग होली की मस्ती में झूम रहे हैं।
बाके बिहारी मंदिर से लेकर बरसाना नंदगांव तक हर जगह हर्षोल्लास चरम पर है। देश ही नहीं दुनिया से आए श्रद्धालु इस रंग उत्सव के साक्षी बने हैं। किसी के हाथ में गुलाल है तो कोई रंगों से रंगा हुआ है। हर तरफ राधे राधे और जय कन्हैया लाल का जय घोष हो रहा है। वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उल्लास रंग भरनी एकादशी के साथ चरम पर पहुंच गया है। बाके बिहारी मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। जैसे ही मंदिर के पट खुले, सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी की ओर से भक्तों पर अबीर गुलाल की वर्षा शुरू कर दी। होली की रौनक द्वारकाधीश मंदिर में भी दिखाई दी। भगवान द्वारकाधीश ने पिचकारियों के साथ भक्तों के साथ होली खेली। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। लखीसराय में होली महोत्सव के दौरान श्री श्याम बाबा की भव्य सूरजगढ़ निशान पद यात्रा निकाली गई। नया बाजार गौशाला प्रांगण से शुरू हुई ये यात्रा जय श्री श्याम के उद्घोष के साथ शहर भर में भ्रमण करती हुई श्याम मंदिर पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं की भागीदारी ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा की अद्भुत तस्वीरें लखीसराय से सामने आई, जहां होली महोत्सव के अवसर पर आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। नया बाजार स्थित गौशाला प्रांगण में श्री श्याम बाबा की भव्य सूरजगढ़ निशान पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई ये पदयात्रा हाथों में निशान और जय श्री राम के जय घोष के बीच पूरे शहर से गुजरती हुई पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा की सबसे खास बात रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर सिगड़ी रखे महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ती रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। रास्ते भर श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत हुआ। जलपान की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। जैसे जैसे पदयात्रा शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरी, वैसे वैसे लोग भी इसमें शामिल होते गए। पूरा शहर श्याम की भक्ति के रंग में रंगता नजर आया। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आया। समस्तीपुर के कुंदन कुमार राय ने कलर ब्लाइंडनेस जैसी चुनौती को अपनी ताकत बना लिया। मिथिला पेंटिंग को आधुनिक फैशन से जोड़ते हुए उन्होंने होली पर खास कुर्तों का कलेक्शन तैयार किया है और उनका नाम गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। रंगों से खेलना हर कलाकार का सपना होता है, लेकिन जब रंग साफ दिखाई न दे तो ये सपना और कठिन हो जाता है। लेकिन उन चुनौतियों और कठिनाइयों को अपने हौसले से मात देते हुए समस्तीपुर के कुंदन कुमार राय ने कलर ब्लाइंडनेस से जूझते हुए मिथिला पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर उकेर दिया है। अपने इस खास तरह की उपलब्धि को लेकर कुंदन का नाम गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस बार की होली में उन्होंने मिथिला पेंटिंग से सजे विशेष कुर्तों का कलेक्शन तैयार किया, जो युवाओं के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। कुंदन पारंपरिक मिथिला कला को आधुनिक फैशन से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर युवा अपनी संस्कृति को पहनेंगे तो पहचान और भी मजबूत होगी। रंगों को अलग तरीके से वो महसूस करते हैं। मेरे लिए कला मेरी पहचान है, ये वो बयान देते हैं। यही वजह है कि लोग मिथिला पेंटिंग वाले कुर्ते को खरीदने के लिए उनके घर तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जहां कुछ लोग हालातों के आगे हार मान लेते हैं, वहीं कुंदन जैसे कलाकार संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां महादेव की नगरी काशी में मसाने की होली खेली गई, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शमशान का नाम सुनकर मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन महादेव की नगरी का आलम कुछ और ही है। शिव भक्त यहाँ राख उड़ाकर मृत्यु के उत्सव का आनंद लेते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी के मौके पर हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली खेली गई। जलती चिताओं के बीच गुलाल उड़ा। बाबा मसान नाथ के अभिषेक और आरती के बाद भस्म की होली शुरू हुई। डमरू और होली के गीतों पर लोग झूमे, जिनकी संख्या हजारों में थी। हरिश्चंद्र घाट पर बड़ी संख्या में लोग अघोर वेशभूषा में पहुंचे। लोगों ने शरीर पर चिता की भस्म लपेटी हुई थी। मसाने की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विदेशी सैलानियों की भी मौजूदगी रही।
मिट्टी की खुशबू, दाव पेच की कला और अखाड़े की हुंकार, यही थी गांव की पहचान। छपरा में एक समय हर गांव में अखाड़ा सजता था, लेकिन अब ये परंपरा सिमटती जा रही है। कुश्ती के अखाड़े में पहलवानी का दांव पेच आजमाते पहलवानों की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां दंगल की परंपरा को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद जारी है, क्योंकि ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। युवाओं का कुश्ती से मोह भंग हो गया है। ऐसे में छपरा में युवाओं को दंगल से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छपरा में भी एक दौर था जब हर गाँव में अखाड़ा हुआ करता था। गाँव के युवा घंटों पसीने बहाते थे और दंगल में अपने प्रतिद्वंदी को मिनटों में चित कर देते थे। आज हालात ये है कि बहुत कम युवा इस खेल की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि अब सरकार पहलवानों को पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं दे रही है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। लेकिन एक पहलवान को तैयार करना आसान नहीं। ऐसे में स्थानीय पहलवानों का कहना है कि अगर युवा फिर से अखाड़े की ओर लौटे तो न केवल खेल को नई पहचान मिलेगी, बल्कि उनकी सेहत और भविष्य भी मजबूत होगा। सीतामढ़ी में लग्जरी कारों के दौर के बीच देसी ठाठ की अनोखी मिसाल देखने को मिली। सिरसिया गांव से दर्जनों सजी धजी बैलगाड़ियों पर निकली शाही बारात ने 50 साल पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत कर दिया। ये शादी दिखावे की नहीं, बल्कि संस्कृति और सादगी का संदेश दे रही है। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ देसी ठाठ में बैलगाड़ियों पर निकली शाही बारात और सेल्फी लेती महिलाओं की ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जो आधुनिकता की चमक दमक से दूर है। इस दौर में जहां शादियों में महंगी कारें, विंटेज वाहन और यहां तक कि हेलीकॉप्टर एंट्री का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वहीं ये तस्वीरें पुरानी दौर की याद दिला रही है। जानकारी के मुताबिक परिहार प्रखंड सिरसिया गाँव के किसान राम बाबू शाह ने अपने पुत्र अजय कुमार की बारात शाही अंदाज में निकाली, लेकिन अंदाज बिल्कुल देसी था। बारात 50 साल पुरानी परंपरा को जीवंत करते हुए दर्जनों बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकली, जिन पर ग्रामीण और रिश्तेदार सवार थे। अजय कुमार की शादी सुरसंड प्रखंड के बिस्पट्टी गांव के किसान बैद्यनाथ शाह की पुत्री आराधना कुमारी के साथ 26 फरवरी को तय थी। तय समय पर दोपहर में जब एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक बैलगाड़ियां सजी धजी अवस्था में सड़कों पर उतरी तो नजारा देखते ही बन रहा था। मुजफ्फरपुर में बैसाखी के सहारे चलने वाला ये शख्स शराब तस्करी नेटवर्क का हिस्सा निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बैसाखी के सहारे चलते पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स के चेहरे के पीछे की हकीकत जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे मुजफ्फरपुर पुलिस सच्चाई जानकर सन्न है और ये पहुंच गया है जेल की सलाखों के पीछे। बता दें कि बैसाखी के सहारे चलने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा निकला। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी गाँव का है, जहाँ उत्पाद विभाग की टीम ने इनपुट के आधार पर छापेमारी की। टीम को जानकारी मिली थी कि मनीष कुमार नाम का एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से विदेशी शराब का बड़ा कारोबार चला रहा है और भारी मात्रा में शराब का भंडारण कर रखा है। इनपुट मिलते ही विशेष टीम गठित की गई। जब टीम ने घर के अंदर प्रवेश कर तलाशी ली तो बेडरूम से लेकर किचन तक विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। लाखों रुपए मूल्य की शराब जब्त कर मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े अन्य शराब कारोबारियों के नाम खुलासे किए हैं। ऐसे में ये कार्रवाई दिखाती है कि कानून के शिकंजे से बच पाना अब आसान नहीं है। आरा के खजुआता स्थित SNJS इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। मार्च पास्ट से लेकर दौड़, कबड्डी और वॉलीबॉल तक विद्यार्थियों ने खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाते खिलाड़ियों की ये तस्वीरें आरा की है, जहां खेल, अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। खजुआता स्थित SNJS इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। पूरे परिसर में जोश, उमंग और प्रतिस्पर्धा की भावना साफ झलक रही थी।
कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक मार्च पास्ट से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने अनुशासन और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी भीम सिंह भावेश ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। दौड़, रिले रेस, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और लंबी कूद जैसे प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि अभिभावकों के लिए भी मनोरंजन खेल आयोजित किए गए। रोहतास के नौखा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से पिकअप वाहन में भीषण आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और ग्रामीणों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन बार बार हो रही घटनाओं ने बिजली विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीख पुकार, धुएं का गुब्बार और सड़क पर मची भगदड़ की ये तस्वीरें रोहतास से आई है, जहां अनोखा स्थित श्रीखिंडा नहर के पास कुछ ही सेकंड में शांत माहौल में अफरा तफरी मच गई, जब एक पिकअप वाहन ऊपर झूल रहे 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया और उसमें अचानक आग भड़क उठी। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन पर कुरकुरे के पैकेट लदे थे। वो डायवर्जन मार्ग से गुजर रही थी। वाहन ऊंचाई कम हो चुकी बिजली तार के संपर्क में आ गया। तेज स्पार्किंग हुई और चंद पलों में आग की लपटें उठ गई। वाहन का ऊपरी हिस्सा जलने लगा। हजारों रुपए का सामान खाक हो गया। हालांकि चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और तुरंत गाड़ी को नहर की ओर मोड़ दिया, जिससे आग फैलने से रोकी जा सके। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। नहर से पानी निकालकर सामूहिक प्रयास से आग बुझाया। लोगों का कहना है कि यदि थोड़ी भी देर होती तो जान माल की भारी क्षति होती। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली घटना नहीं, कुछ दिन पहले भी इस जगह एक ट्रक में आग लग चुकी है। ऐसे बिजली विभाग को ध्यान देने की जरूरत है।